सुप्रभात मौर्यन। आज फिर मैं आपके लिए एक और ऑडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये आपकी जो चौपाई है, दूसरी चौपाई, मतलब आपने जो पिछली कक्षा में पढ़ा था और दोहे के साथ इसका अंत हुआ था, आप याद करें, पहले के संदर्भ से आप अपने आप को जोड़ें। रे निप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। मतलब परशुराम जी ने लक्ष्मण जी को धमकी देते हुए कहा कि अरे राजा के लड़के, तुम संभाल के बात नहीं कर रहे हो। माने वो सारी धनुष जो तुमने बचपन में तोड़ा था, क्या वो सारी धनुष इस विश्वविख्यात भगवान शंकर के धनुष के समान थी? उसके बाद फिर लक्ष्मण जी ने मुनिवर परशुराम से कहा। अब ध्यान दीजिएगा, पहले मैं एक बार इसकी रीडिंग करता हूँ, इसका वाचन करता हूँ, ध्यान से सुनिए। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति हु न दोषु, मुनि बिनु काज करिय कतरोसु। बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुनहि स्वभाव न मोरा। बालक बोली बधौ नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महि देवन दीन्ही। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। मातु पितहि जनि सोच बस, करसि महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। लखन कहा हंसी, लखन माने लक्ष्मण, लखन मतलब लक्ष्मण ने कहा, लक्ष्मण ने कहा। कैसे कहा? हंसी, हंस करके कहा। क्या कहा? हमरे जाना माने हमारी जानकारी में। सुनहु, सुनिए हे मुनिवर देव, हे मुनिवर सुनिए। सब धनुष समाना, सब धनुष तो एक ही समान है। माने लक्ष्मण जी ने हंसते हुए परशुराम जी से कहा कि ऐ मुनिवर, सारी धनुष, धनुष तो धनुष, क्या ये धनुष और क्या वो धनुष, सब धनुष तो एक ही समान है। अब देखिए, यहाँ पे गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर एक मनोविज्ञान का प्रयोग किया है। जब भी आप जैसे कोई छोटा बच्चा किसी उम्र दराज व्यक्ति के समक्ष खड़ा हो करके, और ऐसे व्यक्ति जो गुस्से में हो, क्रोध में हो, उसके सामने हंस करके अगर बात करे, तो जो क्रोध में व्यक्ति है, निश्चित रूप से उसका क्रोध जो है और बढ़ेगा। और परशुराम जी तो बहुत बड़े क्रोधी मुनि हैं, और लक्ष्मण जी हंसते हुए बात कर रहे हैं। माने एक भगवान श्री राम का तरीका था स्वीकार करने का, जो मर्यादित था, और लक्ष्मण जी का जो तरीका है वो कहते हैं कि हे मुनिवर, हंस करके वो बात कहते हैं कि हे मुनिवर, हमारी जानकारी में सारी धनुष तो एक समान है। क्या ये धनुष, क्या वो धनुष। का क्षति लाभ, क्षति माने हानि, लाभ माने फायदा। जून, जून माने जीर्ण, धनु माने धनुष, तोड़ने माने तोड़ने से। बोले कि ये अगर पुरानी धनुष अगर टूट ही गई तो क्या बन बिगड़ गया, क्या हानि लाभ हो गया। और हमारे प्रभु श्री राम ने देखा राम नयन के भोरे, माने हमारे पर प्रभु श्री राम ने उड़ती हुई नज़र से देखा, और वो धनुष छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, माने श्री राम के छूते ही धनुष टूट गई। छुअत माने छूते ही, टूट माने टूट गई। रघुपति हूँ माने भगवान श्री राम, न दोषु का दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। और हे मुनिवर, बिनु काज माने बिना किसी तात्पर्य के आप अपने गुस्सा का प्रदर्शन, अपने क्रोध का प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। माने लक्ष्मण जी ने उनके समक्ष इस प्रकार से अपने आप को प्रस्तुत किया कि आप जिसको बहुत बड़ी चीज़ समझ रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत छोटी सी चीज़, ऐसे उड़ती हुई नज़र से देखा, छुआ, टूट गई, और आप बेवजह में हमारे सामने क्रोधित हो रहे हैं, गुस्सा का प्रदर्शन कर रहे हैं। इतनी बात लक्ष्मण की सुनने के बाद परशुराम जी का क्रोध और ज़्यादा बढ़ गया, और बोले। कैसे बोले?
चितई परशु की ओरा। माने परशुराम जी अपने अस्त्र शस्त्र की तरफ देखते हुए बोले, क्या बोले? रे सठ, ए मूर्ख, सुने ही स्वभाव न मोरा, सुने ही स्वभाव न मोरा। बहुत ज़्यादा मेरा सुनने का स्वभाव नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा सुनता नहीं हूँ। ध्यान दीजिएगा इस पंक्ति में, सठ सुने ही स्वभाव, स्वर्ण की आवृत्ति है। सठ सुने ही स्वभाव, स तो स्वर्ण की आवृत्ति के कारण इसमें अनुप्रास अलंकार होता है। जैसा कि आपको हमने पिछली कक्षा में पढ़ाया था, अनुप्रास अलंकार पढ़ाते बताते समय कि जब एक ही वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो तो वहाँ अनुप्रास अलंकार। इस चौपाई में अनुप्रास अलंकार की छटा देखने को मिल रही है। सठ सुने स्वभाव न मोरा। आगे देखिए, बालक बोली बधों, ब वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार, बालक बोली बधों नहीं तो ही। तो परशुराम जी ने कहा कि तुम्हें बच्चा जान करके, बालक जान करके मैंने तुम्हारा वध नहीं किया। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, ऐ मूर्ख, जड़ जड़ माने मूर्ख, केवल मुनि जान ही मोही, ऐ मूर्ख तुम मुझे सिर्फ मुनि समझ रहे हो। मैं ये जो लटा जटा बढ़ाया हूँ, छाप तिलक लगाया हूँ, कंठी माला पहना हूँ, तो तुम मुझे सिर्फ मुनि समझ रहे हो। आप देखिए, एक ध्यान देने वाली बात है कि इस चौपाई में मूर्ख के लिए एक जगह सठ का प्रयोग किया गया है और दूसरी जगह जड़ का प्रयोग किया गया है। सठ माने भी मूर्ख और जड़ माने भी मूर्ख, तो इसमें अंतर क्या है? एक सवाल उठ सकता है कि भाई सठ भी और जड़। सठ उसको कहा जाता है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने शब्दों में स्वीकार किया है कि जो अनजाने में यदि कोई मूर्खता कर रहा हो तो उसे सठ कहा जाता है, लेकिन यदि कोई जानबूझ करके मूर्खता कर रहा हो तो उसे जड़ कहा जाता है। गोस्वामी जी ने कहा कि सठ सुधरहि सत्संगति पाई। माने जो सठ होता है अर्थात अनजाने में मूर्खता करने वाला व्यक्ति अच्छी संगत पा करके सुधर सकता है, लेकिन जड़ मूर्ख हृदय न चेत, जौ गुरु मिलहि बिरंचि सम। लेकिन जो मूर्ख होता है वह कभी कभी सुधर नहीं सकता, यदि उसको बृहस्पति के समान भी गुरु मिल जाए तो। ये सठ और जड़ का अंतर हुआ। तो बालक बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। कहा कि मैं बच्चा जान करके मैंने तुम्हारा वध नहीं किया, तो ऐ मूर्ख तुम मुझे सिर्फ मुनि समझ रहे हो। माने वो अपने बारे में कुछ बताना चाहते थे। उन्होंने क्या बताया? क्या बताया? ध्यान दीजिए, बाल ब्रह्मचारी अति कोही। कहा बाल ब्रह्मचारी, मैं बचपन से, बाल्यावस्था से ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करने वाला अति कोही। अति कोही, कोही माने क्रोधी, अत्यधिक क्रोधी हूँ। और विश्वविदित माने विश्वविख्यात, क्षत्रिय कुल माने राजाओं के कुल का, द्रोही माने नाशक हूँ। क्या मैं बचपन से ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करने वाला, अत्यधिक क्रोधी तथा विश्वविख्यात राजाओं के कुल का नाशक हूँ। और क्या, और क्या बताया? कहा भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही। भुजबल माने भुजाओं के बल पर, भूमि माने धरती, भूप माने राजा, बिनु कीन्ही माने बिना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस धरती को राजा विहीन कर दिया। अब विपुल बार, विपुल बार माने अनेक बार, महिदेवन माने ब्राह्मणों को, दीन ही माने दे दिया। माने अपनी भुजाओं के बल पर, यहाँ पे देखिए अनुप्रास अलंकार है, भुजबल भूमि भवर्ण की आवृत्ति, और विपुल बार माने बवर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। उन्होंने कहा कि मैंने अपने भुजाओं के बल पर इस धरती को राजा विहीन कर दिया तथा अनेक बार इस धरती को ब्राह्मणों को दान में दे दिया। और सहस बाहु भुज छेदनिहारा, सहस बाहु माने सहस्रा बाहु। पिछली चौपाई में भी हम लोगों ने सहस्रा बाहु की चर्चा किया था। कहा कि सहस बाहु भुज माने सहस्रा बाहु की भुजाओं को, छेदनिहारा माने काटने वाला, छेदनिहारा माने काटने वाला। परशु बिलोक मही कुमार, मेरे उस अस्त्र शस्त्र को देखो, मेरे उस कुल्हाड़े को देखो, ऐ राजा के लड़के। अब ध्यान से देखिएगा कि परशु माने कुल्हाड़े को
बिलोक माने देखो, महिप को माने राजा के लड़के। ऐ राजा के लड़के, मेरे उस पर कुल्हाड़े को देखो जिससे मैंने अपने भुजाओं के बल पर इस धरती को राजा विहीन कर दिया, अनेक बार इस धरती को ब्राह्मणों को दान में दिया, तथा सहस्राबाहु की भुजाओं को जिन कुल्हाड़े की, जिन अस्त्र शस्त्र की सहायता से मैंने काटा, उनको देखो। और मातु पिता ही जन सोच बस करसी महिष किशोर, और अपने माता पिता को चिंता में मत डालो। सोच बस माने चिंता में मत डालो। कहा कि हे राजा के लड़के, अपने माता पिता को चिंता में मत डालो। महिष किशोर माने राजा के लड़के। गर्भन के अर्भक दलन परसुमोर अति घोर। क्यों? क्योंकि मेरा ये जो कुल्हाड़ा है, इसकी धार इतनी तीक्ष्ण है, इतनी उसकी चमक इतनी तीक्ष्ण है कि उसकी चमक से माँ के गर्भ में पलने वाला भ्रूण, गर्भन के अर्भक, अर्भक माने भ्रूण, गर्भन माने गर्भ के, माता के गर्भ में पल रहा जो भ्रूण है वह भी नष्ट हो जाता है, उसका भी दलन हो जाता है, वह भी स्खलित हो जाता है। एक बार फिर से देख लें कि लखन ने कहा हंसी हमरे जाना। लक्ष्मण ने हंस करके कहा कि हे मुनिवर, हमारी जानकारी में सब धनुष तो धनुष होती है, और यदि ये पुरानी धनुष टूट ही गई तो उसमें क्या बन बिगड़ गया। और वैसे भी हमारे प्रभु श्री राम का धनुष तोड़ने का कोई इरादा नहीं था। ऐसे उन्होंने उड़ती हुई नज़र से देखा, छुआ और टूट गई, जिसमें उनका कोई दोष नहीं है। और हे मुनिवर, बिना मतलब के आप हमारे ऊपर गुस्सा का प्रदर्शन, क्रोध का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो परशुराम जी अपने कुल्हाड़े की तरफ, अस्त्र शस्त्र की तरफ देखते हुए बोलते हैं, रे सठ सुनहि स्वभाव न मोरा। ऐ मूर्ख, बहुत ज़्यादा मेरा सुनने का स्वभाव नहीं है, और अब तक जो मैंने तुम्हें बचाया है, यह बच्चा समझ करके मैंने तुम्हारा वध नहीं किया, और इसलिए तुम मुझे सिर्फ मुनि समझ रहे हो। अरे मैं बचपन से ही ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करने वाला अत्यधिक क्रोधी और विश्वविख्यात क्षत्रियों के कुल का विनाशक हूँ। मैंने अपने भुजाओं के बल पर इस धरती को राजा विहीन कर दिया, तथा अनेक बार इस धरती को ब्राह्मणों को दान में दे दिया, और सहस्राबाहु की भुजाओं को काटने वाला मेरा ये फरसा है, मेरा ये फावड़ा है, मेरा ये कुल्हाड़ा है। ऐ राजा के लड़के, इसको देखो, और अपने माता पिता को चिंता में मत डालो, क्योंकि इसकी धार इतनी तेज है, इतनी तीक्ष्ण है कि उसकी चमक से माँ के गर्भ में पलने वाला शिशु भी स्खलित हो जाता है, पलने वाला भ्रूण भी नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से मेरे साथ इस प्रकार से बातें ना करो। और अब मैं अगली चौपाई का भावार्थ आप लोगों को अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।